शिला प्रभुपाद की जय। न कर्मारमणारंभा नैन स कमर्या पुरुषो अश्रुति न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छति न कर्मारमणारंभा नैन स कर्मयः पुरुषो अश्रुति न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छित न कर्मरामनारंभा नैस कमर्या पुरुषो अश्रुति न च संन्यासनादेव सिद्धि समाधि गच्छित। जय प्रभुपाद की जय। न तो कर्म से विमुख होकर कोई भी कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु, देखिए कितनी अच्छी बात है। कर्म योग का श्लोक नंबर 4 में जो भगवान बता रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसको तात्पर्य के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रभु जी। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास ग्रहण करने के लिए भी शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने का अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था का उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि किसी नियत कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी ज्ञान योगियों के अनुसार जो यहाँ पे है, संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, अप्रूवल नहीं देते। किस बात का? हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था का उत्पाद उन्नत करता है। जिस हृदय अगर शुद्ध नहीं हो तो जो संन्यास जो ग्रहण किए हैं या संन्यास लेना चाहते हैं तो समाज में उत्पात उत्पन्न करते। उत्पात उसमें जैसे में जिस प्रकार से एक राजा अगर सही दिशा में अपनी राज्य साम्राज्य को नहीं चलाते, अगर उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो फिर वो साम्राज्य और राज्य को कैसे चलाएंगे? आप ही बताएं। तो किसी भी राज्य और साम्राज्य को चलाने से पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से समाज को चला सकते हैं। नहीं तो आपके पास ज्ञान नहीं है, आप अपने समाज को ज्ञान देने जाओगे तो आप क्या ज्ञान दोगे? वही ज्ञान दोगे जो आपके अंदर नहीं है। तो इससे पहले किसी को ज्ञान देने से पहले ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ये भगवान की वाणी है जो श्रीमद् भगवद गीता रूप में लिखी गई है। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं भगवान कि ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र सोपन्ना ही महान कठिनाइयों को पार करने की सहायता होती है। यहाँ पे उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, यानी बुद्धि योग। यहाँ पे एक संस्कृत में दिया गया है, स्वल्पमप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसे सिद्धांत की रच मात्र संपन्न ही महान कठिनाइयों को पार करने में सहायता होती है। हरे कृष्ण।